नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी अपडेट्स में। तो आज पहुंच चुकी हूं मैं एक ऐसी लोकेशन पे जिसे आप कहेंगे बैंग ऑन एयरपोर्ट रोड, बैंग ऑन PR7, बैंग ऑन चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे। सो जी हाँ, आज मैं पहुंच चुकी हूं लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं जिसका नाम है एल स्पेसिया। सो यहाँ पर मैं पहुंची हूँ। यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या आपके लिए रहने वाली है, तो 3 BHK रहने वाला है, 3+1 BHK रहने वाला है एंड 4 पेंट हाउस। क्योंकि आप कहेंगे 4 क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर यही अवेलेबिलिटी है एंड कमर्शियल SEO की यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। तो आज आपको दिखाने जा रही हूँ इनका 3+1 BHK सैम्पल फ्लैट। तो आइए रुक करते हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ और अंदर जाके आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फीचर्स जो हैं मैं बताऊँगी। सो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो भाई इंटीरियर इनका है, इंटीरियर इन्होंने अपनी पसंद का किया है, आप अपनी पसंद का कर सकते हैं। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो बिल्कुल सामने आ जाता है हमारा L शेप्ड ड्राइंग रूम। आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत शानदार से कूल कलर्स के आपको दिखाए हैं, ये लगाए हैं यहाँ पर सोफाज। सो आप देखेंगे कि जितने भी हम फ्लैट्स विजिट करते हैं सबकी थीम जो है वो लाइट क्यों रखी जाती है। सो भाई पहली खास बात ये रहती है कि लाइट थीम जो है वो आंखों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि वो आपके फ्लैट को एक लग्जरी लुक देती है। तीसरी चीज़ ये रहती है कि ये आपके फ्लैट को एक बड़ी लुक भी देती है। सो मैं अक्सर रिकमेंड करती हूँ, जितने भी मेरे दर्शक सुन रहे होते हैं प्रॉपर्टी अपडेट्स पे हमारी वीडियोस देखते हैं, कि घर अगर आप अपनी पसंद का बना रहे हैं, जैसा भी जहाँ पर भी बना रहे हैं, सो कोशिश करें कम से कम लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें, डार्क कलर्स का प्रयोग अपने घर पे ना करें। ये वास्तु टिप भी है एक, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग भी जब हम डार्क कलर्स अपनी आँखों के सामने ज़्यादा रखते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ हमें गुस्सा दिलाने वाली एनर्जी भी देती है, हमें अग्रेसिव करती है। और जब हम अपने आँखों के सामने शांत कलर, लाइट कलर्स रखते हैं तो ऑब्वियसली वो हमें कूल डाउन रखती है, हमारे आसपास पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करके रखती है। तो ये हमारा ड्राइंग रूम था। उसके साथ ही हमारे पास ये आ जाती है हमारी बैल्कनी। सो जैसे इनका मेश डोर है, मेश डोर हटाने के बाद इनका ये यहाँ पर हम आ जाते हैं बैल्कनी की बात करूँ तो बैल्कनी जो है वो 6 फीट वाइड है। इन्होंने यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास लगाया है। जब आप फ्लैट लेते हैं तो आप उसमें जो मर्जी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास यहाँ पर भी लगा सकते हैं, वॉल्स पर भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी है। और ख़ास बात ये कि आप देख सकते हैं मैंने रेलिंग पर हाथ रखा है और रेलिंग मेरे कितनी ज़्यादा ऊपर तक आती है। सो 4 फीट वाइड जो है वो रेलिंग रखा गया है, ताकि आपके घर में अगर बच्चे हैं तो वो अगर बाहर भी देख रहे हैं तो वो नीचे ना गिरे, वो बाहर की तरफ ना गिरे, इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। इफ़ आई टॉक अबाउट द आउटर पेंट, तो आपको वाटरप्रूफ पेंट जो है वो दिया जाएगा, टेक्सचर्ड पेंट, ताकि आपकी वॉल्स जो है किसी भी तरह से गंदी ना रहे। और जो डक्ट जोन है, डक्ट जोन पर भी ऐसी PVC पैनिंग जो है वो आपको करके दी जाएगी। सो अब यहाँ से हम अंदर आते हैं और आप देखेंगे बाहर साउंड बहुत ज़्यादा थी, तो अंदर बिल्कुल भी शोर नहीं है। इट मीन्स ये घर जो है आपका साउंड प्रूफ रहने वाला है। सो इसके बाद अब हम चलेंगे हमारे किचन की तरफ। पहले बीच में हमारा डाइनिंग एरिया भी आता है। सो दिस इज़ आवर डाइनिंग एरिया। यहाँ पर 6 सीटर इन्होंने चेयर्स लगाई हैं। 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, बिल्कुल हमारे उससे ड्राइंग रूम के बिल्कुल पास में ये हमारा आ जाता है। ये ड्राइंग रूम के साथ ही आ गया डाइनिंग एरिया, और यहाँ पर इन्होंने मिरर से डिज़ाइनिंग की है जस्ट टू मेक द हाउस मोर लग्जरी। इस चीज़ का ध्यान रखा गया है। और अगर हमारा डाइनिंग टेबल यहाँ पर है तो ऑब्वियसली किचन पास नहीं होगी, तो यहाँ पर किचन आ जाती है। किचन आपको एज इट इज़ ही मिलेगी, एज इट इज़ इन द सेंस कि आपको ऐसे ही इसके कैबिनेट्स मिलने वाले हैं, कलर थीम मिलने वाली हैं, सॉफ्ट क्लोजिंग रहने वाली है, हेडटेक की सारी फिटिंग रहने वाली है। आप देख सकते हैं सारी फिटिंग जो है हेडटेक की आएगी। इनके हैंडललेस किचन है, सो वो आपके घर को एक और जो है प्रीमियम लुक दे देता है। कैबिनेट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं सारे जो है कैबिनेट्स जो हैं वो आपको सॉफ्ट क्लोजिंग वाले मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो है टैप्स दी गई हैं। ये आपका सिंक जोन एरिया आ जाता है। ड्राई एंड वेट का खासा ध्यान रखा गया है। ये आपकी ड्राई एरिया है जहाँ पर हम कुकिंग करते हैं। दिस इज आवर वेट जोन। यहाँ पर स्विचेस प्रॉपर दिए गए हैं। यहाँ पर जैसे कि आप अपना माइक्रोवेव, अपना ओवन रखना है, कुछ भी रखना है वो रख सकते हैं। एंड इसके साथ एम्पल स्पेस वहाँ पर भी दी गई है स्विचेस के लिए, कि जहाँ पर आप अपना अप्लाइंसेस रख सकते हैं। सो दिस इज़ आवर पेनिट्री जोन। यहाँ पर पेनिट्री दी गई है। फ्रिज जहाँ पर लगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रिज का, बड़े फ्रिज का स्पेस दिया गया है कि आप जो है अपने फ्रिज को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं।
सो यहाँ पर आगे हम चलते हैं हमारे बैल्कनी की तरफ। सो किचन से बाहर जब हम आते हैं तो हमारी बैल्कनी आ जाती है। बैल्कनी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज़ है बैल्कनी का। बैल्कनी का जो है हमारा एक्सेस इस बैल्कनी का 2 के बजाय 3 जगह से होता है। एक ये किचन से आए, ये बेडरूम से आएगा और वहाँ पर सर्वेंट रूम के लिए रास्ता चला जाएगा कि वो हमारे सर्वेंट रूम का आ जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था दिस इज़ आर 3+1 BHK। सो सर्वेंट रूम के वहाँ से एंट्रेंस हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर वॉशिंग मशीन के लिए अलग स्पेस दी गई है। यहाँ पर आप अपने घर की वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, कपड़े सुखा भी सकते हैं, स्पेस दी गई है। सो यहाँ पर आ जाता है हमारा सर्वेंट रूम। ये सर्वेंट रूम का वॉशरूम दिया गया है और ये यहाँ पर सर्वेंट रूम के लिए का जो है बेड जोन दिया गया है। ये बेड जोन है। यहाँ पर हमारी वही एग्ज़िट आ जाती है जहाँ से मैंने बताया था कि इसकी एंट्री अलग से दी गई है, ताकि बहुत बार होता है कि हम नहीं चाहते कि सर्वेंट जो है हमारे ही लिविंग एरिया से वो क्रॉस करते रहे, या फिर हम ये भी चाहते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं वो लेट नाइट घर से आते हैं, जॉब से आते हैं, तो वो भी जो है इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम किचन के ज़रिए ही फिर जाएंगे अंदर और फिर आएंगे बेडरूम की तरफ। सो हम जब किचन से बाहर निकलते हैं तो हमारे सामने आ जाता है हमारा पहला बेडरूम। सो ये सारा अलग डिज़ाइन, अलग लेआउट है। एल्सपाजिया की एक ख़ास बात तो ये है कि ये लीक से हटकर काम करता है। अक्सर आपने देखा होगा बेडरूम एंटर करते हैं, वार्डरोब इस साइड आ जाता है, सामने बेड लगा है। बट आप जब होटल में विजिट करते हैं तो आप चीज़ देखेंगे, जब हम किसी होटल में एंटर करते हैं, कमरे में जाते हैं तो पहले वार्डरोब आती है, उसके ऑपोजिट वॉशरूम होता है एंड देन हमारा बेड जोन एरिया आता है। तो वैसा ही बिल्कुल है। तो ये हमारी आ गई वार्डरोब। तो कैमरामैन जी आप अंदर से ज़रूर दिखाएं कि वार्डरोब कितनी डेप्थ में है और कितना ज़्यादा स्पेशियस जो है वार्डरोब दिया गया है। सो ये हमारा वार्डरोब आ जाता है। उसके बाद हमारा ड्रेसिंग एरिया दिया गया है और ड्रेसिंग एरिया के बाद हमारा दिया गया है अगेन अपना कुछ भी सामान स्टोरेज के लिए वो, और उसके ऑपोजिट दिया गया है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो बेसिन है सेरेमिक है वो सारी टोटो की मिलेगी और जो टैप्स हैं वो गौर की मिलेगी। सो ग्रॉ की जो सैनिटरी फिटिंग्स जो हैं वो रहने वाली है और यहाँ पे सेपरेट बेदिंग जोन दिया गया है, ग्लास फिटिंग दी गई है ताकि आपकी वॉशरूम जो है पूरा गीला ना हो, उसका ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर आ जाता है हमारा एक खुला डुला बेडरूम। सो देख सकते हैं बेड की लेंथ काफ़ी लंबी इन्होंने रखी हुई है, इसकी बैक को काफ़ी लंबा दिया गया और इन्होंने ये डिज़ाइनिंग की है जो बहुत क्लासी और बहुत सुपर्ब लग रही है। आई मस्ट से कि अलग से कुछ अगर दिख रहा है तो वो इस जगह पर दिख रहा है। सो स्पेनिश स्टाइल जो है वो बनाया गया है इस फ्लैट को, और जो है यहाँ पर स्टडी जोन दी गई है कि कुछ स्टडी टेबल बनाना है तो वो रख सकते हैं। और जहाँ पर इन्होंने 2 चेयर्स रख के, चेयर एंड टेबल रख के एक कॉफ़ी कॉर्नर बना दिया गया है ताकि जिसको स्टडी करनी है वो ये इसका भी इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पर हमारा अगेन आ जाता है बाहर का बैल्कनी का एक्सेस। सो ये बैल्कनी जो है वो बड़ी रहने वाली है। सो ये बैल्कनी के साइज़ की मैं बात करूँ तो इस बैल्कनी का साइज़ जो है वो रहने वाला है 22/6 की ये बैल्कनी है। अगेन इन्होंने आर्टिफिशियल ग्रास लगा के इस बैल्कनी को और कलरफुल जो है वो बना दिया हुआ है। सो ऐसे ही आप भी अपनी बैल्कनी को कलरफुल बना सकते हैं बाय यूजिंग दीज काइंड ऑफ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट। और वहाँ पे इन्होंने टी कॉफ़ी टेबल वो दिया हुआ है ताकि बारिश का मौसम है या सर्दियाँ हैं तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ से चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। सो ये हमारा है मास्टर बेडरूम, अगेन विद द सेम कंसेप्ट कि स्टार्टिंग में वार्डरोब्स होंगी। तो देख सकते हैं आप कितनी ऊंची वार्डरोब है, ऊपर तक कि लेडर रखकर आपको सामान रखना पड़ेगा टॉप तक, इतनी हाइट है, इतनी ही डोर्स की हाइट रहने वाली है। और ये हमारा आ गया सेपरेट ड्रेसिंग जोन। ये ड्रेसिंग एरिया दिया है हमें। अगेन यहाँ पर स्टोरेज दी गई है जस्ट टू हैंग योर क्लोथ्स। यहाँ पर ड्रॉर्स दिए गए हैं टू स्टोर योर स्टफ। सो
और यहाँ पर आया है हमारा सेम थीम का वॉशरूम। सो यहाँ पर वॉशरूम दिया है ताकि आप अपना सारा नेसेसिटी का सामान जो है वो यहाँ पर रख सके। सेम फिटिंग रहेगी, टोटो की सेरेमिक फिटिंग रहने वाली है। और ये हमारा आ गया बेड जोन एरिया। ये हमारा बेड एरिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने उसको कितना यूनिक स्टाइल से बनाया हुआ है। उसके साथ ही एक ड्रेसिंग जोन अलग से और दिया गया है। मास्टर बेडरूम है, स्टोरेज भी ज़्यादा रहेगी, ड्रेसिंग स्पेस भी ज़्यादा रहेगी। सो यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया उसका दिया हुआ है। यहाँ पर आ जाती है हमारी वही कॉमन बालकनी जो 22 बाय 6 की है। सो ये हमारी बालकनी आ जाती है। लाइक दोनों तरफ से जो है आपको वेंटिलेशन भी मिलेगी, लाइट भी मिलेगी, घर में रोशनी भी हर टाइम रहने वाली है। सो यहाँ की जो टाइल्स हैं, फ्लोरिंग है, वो वुडन टेक्सचर की रखी गई है बिकॉज इट्स अ मास्टर बेडरूम। सो इसके बिल्कुल ऑपोजिट अगेन एक वॉशरूम आ जाता है जो हमारे थर्ड बेडरूम को का और ड्राइंग रूम का कॉमन वॉशरूम रहने वाला है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ग्लास फिटिंग आपको मिलेगी और इसकी एंट्री जो है यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। सो इसकी सबसे पहले वार्डरोब्स की बात करूँ तो ये स्लाइडर वार्डरोब्स रहने वाली है। दिस माइट भी अ गेस्ट रूम, इन्होंने गेस्ट रूम रखा हो। यहाँ पर ऐसी शेल्फ्स दी गई हैं। ये हमारा बेड जोन एरिया दिया गया है जहाँ पर पीछे ग्लास फिटिंग दी गई है और ये इन्होंने एलईडी लगाई है, ये एलईडी पैनल है। और यहाँ पर आ जाती है हमारी बालकनी जो हमारे सेपरेट बालकनी जो है वो दी गई है। सो भाई अब आप कहेंगे कि इस रूम के साथ एक ही बालकनी, तो इस रूम के साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 2 बालकनीज मिलती हैं, एक फ्रंट में और एक यहाँ पर जो हमारी किचन की बालकनी के साथ एडजॉइन करती है। तो उम्मीद है कि आपको ये घर तो सुंदर लगा होगा। अब आप पूछेंगे कि इस घर में क्या क्या है। भाई एक बार पूरे घर की आप भी लुक ले लें, झलक ले लें, तो मैं बताती हूँ कि इस घर में खास क्या क्या है। तो भाई आपने पूरी झलक पूरे घर की देख ही ली होगी, तो आपको बता दूं कि इस घर को बाय करने की मेजर जो है हमारे बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि ये जो है 2 तरफ से हाईवे के नज़दीक है। वन फ्रॉम PR7 जिसे हम एयरपोर्ट रोड भी कह देते हैं, और दूसरा है चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे। चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे से ये महज 300 मीटर की दूरी पर है, जिसे हम वॉकिंग डिस्टेंस में भी काउंट कर लेते हैं। और दूसरा इसका मेजर है कि ये एयरपोर्ट रोड के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। तीसरा पॉइंट है कि हमारी 5.25 एकड़ की लैंड में सिर्फ जो है 1 एकड़ कमर्शियल को दिया गया है और 4.25 एकड़ जो है वो हमारा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को दिया गया है। और उसमें से भी जो है 70% जो लैंड है वो ग्रीन एंड एयरी है। लाइक जो फ्लैट्स हैं उनको इस पोजीशन में इस तरह से बनाया गया है कि हर तरफ से ग्रीन जोन भी मिलती है, बालकनी भी मिलती है, पार्क एक्सेस भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इस चीज़ को एल्सपैजिया को जो बिल्डर बना रहे हैं, जो कंपनी बना रही है, उनका इस फील्ड में 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो बहुत मैटर करता है कि 35 इयर्स से अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश करके रखना। दिस इज़ द मेन बेस्ट पॉइंट। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है जो वो बहुत अच्छे इस्तेमाल की गई है। अब आप पूछेंगे कि 3 BHK 3+1 BHK में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले डिफरेंस है वो है साइज़ का। 16 बाय 38 का जो है इनका 3 BHK है और 3+1 BHK जो इनका है वो है 2284 स्क्वायर फीट का। सो साइज़ का डिफरेंस है। और दूसरा जो है 3 BHK है S+14 स्टिल्ट +14, और जो इनका 3 BHK +1 है वो है बेसमेंट प्लस स्टिल्ट +12। तो 12 ही इनके जो हैं वो फ्लैट्स ऊपर रहने वाले हैं, टावर्स रहने वाला है, और मंजिलें 12 रहने वाली हैं, और बेसमेंट है उसके ऊपर स्टिल्ट पार्किंग है वो आ जाती है।
सो अब आप पूछेंगे क्या इसमें क्लब हाउस है, तो डेफिनेटली बता दूं कि 14,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जो कि ज़ीरकपुर में बहुत ज़्यादा जो है इस सोसाइटी के चर्चे हैं कि इतना बड़ा इन्होंने 4 स्टोरी 14,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बनाया है। इसी वजह से एस्पेसिया चर्चा में रहता है। सो भाई आप एक चीज़ और बताऊंगी आपको कि 14,000 स्क्वायर फीट का ये 4 मंजिला क्लब हाउस सिर्फ और सिर्फ 252 फैमिलीज़ ने ही इस्तेमाल करना है, बिकॉज यहाँ पर इतने ही फ्लैट्स हैं। तो आप सोचेंगे कि 252 फैमिलीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा है ये, कि मतलब उनके लिए तो आराम से यहाँ पर सर्वाइव करना, वो बहुत अच्छे से इंजॉय करते करते यहाँ पर सर्वाइव करेंगी। और जितने भी 252 फैमिलीज़ को ये इनवाइट कर रहे हैं वो एलीट क्लास होगी और सिलेक्टेड एंड एलीट लोग होंगे जो यहाँ पर आके रहने वाले हैं। लाइक आपका जो नेबर है वो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड एंड जिसे कहते हैं बहुत सोबर सिंपल रहने वाला है। और अब आती है बात पार्क की। यहाँ पर किड जोन अलग है, किड जोन एरिया मिलेगा, पार्क मिलेगा, योगा एंड मेडिटेशन एरिया मिलेगा, जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक अलग से मिलेगा आपको, बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिच और आपके पास बास्केटबॉल कोर्ट, ये सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ आपको स्विमिंग पूल भी 20 बाय 60 का मिलने वाला है। सो ये सारे फीचर्स जो हम लोग डिमांड करते हैं वो सारे हमें यहाँ पर मिलेंगे। अब बात करते हैं प्राइस की। सो प्राइस जो है इसका स्टार्ट होता है 77 लाख और आपको इसमें वार्डरोब्स जो है इंक्लूडेड मिलेंगी, वार्डरोब साथ में मिलेंगी। तो और जो जितनी भी फिटिंग है मॉड्यूलर किचन की वो हेटिक की रहने वाली है। टाइल्स आपको बाथरूम की मिलेंगी, बाथरूम जैसे एज इट इज़ आपने देखे हैं एज इट इज़ ही आपको मिलेंगे। बालकनी की रेलिंग आपको साथ में मिलेगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वही मिलेंगी, सिर्फ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए जो है स्क्रीन पर नंबर फ्लैश और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना ध्यान रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और सबसे बड़ी बात चेहरे पे स्माइल रखेंगे, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो हमारा आसपास भी लोग जितने भी होते हैं वो खुश रहते हैं। सो प्रॉपर्टी को बाय करिए, छोटा हो बड़ा हो, अपना घर अपना ही होता है। इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। सो जल्दी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप और मैं हम यही आशा करते हैं कि भगवान हम सबका भला करे और इस उम्मीद से विदा लेती हूँ कि आप ऐसे ही अपना ध्यान रखेंगे और अपनों का ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। जल्दी फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।